मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भज। कल देखिए द्वादशी, आज एकादशी। एकादशी कथा तो कल भेज ही दिए थे और आप लोग सुन ही लेंगे। अब देखिए द्वादशी का कथा है, उसमें भी सुन लीजिए। देखिए कथा तो हर चीज़ का सुनना चाहिए। एकादशी का इतना महत्व है कि जो दशमी एकादशी द्वादशी 3 दिन का नियम करता है, उसके संसार में समस्त पाप नष्ट, उसका कुछ भी नहीं रह जाता पाप। क्योंकि इतना सोचना चाहिए कि देखिए हमेशा ये विचार करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। क्योंकि आत्मा ये भगवान कहते हैं, देखिए उसमें भी गीता में भी भगवान कहते हैं कि सारे संसार में सब आत्मा है। आत्मा शरीर रूपी बना के भेजते हैं मंदिर में, उसमें आत्मा विराजमान कर देते हैं। तो कहते हैं कि इस शरीर से जाओ अच्छा कर्म करो, स्नान दान जप तप पूजा, भगवान के स्मरण सत्संग पूजा यही करो। तो इसीलिए भगवान आत्मा शरीर में डाल के भेजते हैं। तो जो अच्छा कर्म करता है उसका अच्छा फल, जो बुरा कर्म करता है उसको बुरा फल। देखिए मरने के बाद जब आत्मा जाती है तो उसी आत्मा को कष्ट मिलता है और कितने कितने कष्ट मिलते हैं। उसी पर देखिए एक कथा हम आप लोग को सुना रहे हैं और सुन लीजिएगा। कहानी टाइप का लेकिन है कथा बहुत अच्छी। देखिए एक राजा थे, वो हमेशा घोड़ा सवार करके जंगल में जाते थे। तो एक दिन जंगल में गए तो उसके घोड़े के नीचे खूब बड़ी एक छिपकली आ गई। तो राजा को बड़ा देख के दर्द हुआ कि ओह इतनी छिपकली थी, इसके घोड़ा के अंदर मर गई। देखिए कोई भी जानवर, चूटी हो, हाथी हो, घोड़ा हो, गधा, सब कर आत्मा एक ही। अपने बुरे कर्म के प्रभाव से कोई छिपकली बनता है, तो कोई गधा बनता है, तो कोई कुत्ता बनता है, तो कोई चूटी चूटा। यही कि कहते हैं 84 लाख ज्वाइन। हर ज्वाइन का है मतलब वही आत्मा किस में। अब हमारे ही बुरा कर्म होगा, हमारा आत्मा जाएगा, पता न किस ज्वाइन में जाएगा, कैसे होगा। यह विचार करना चाहिए कि हमको भगवान में विलीन होना है। यह हमेशा बोलना चाहिए कि मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ करने वाली नहीं। जो करने वाले हैं भगवान कराते हैं। भगवान को सामने रख दी। भगवान कहते हैं जो कुछ लोग करते हैं अगर हमको अर्पण करते जाते हैं तो उसका कर्म नहीं बनता। तो भगवान को, हे भगवान आप ही ने करवा रहे हैं, ये आप ही की इच्छा से सब हो रहा है, आप भगवान को अर्पण करते जाइए। देखिए वो कर्म नहीं बनेगा। अब वो क्या हुआ कि राजा ने उस छिपकली को इसी तरह घास पर उठा लिया, उठा के अपने घर ले गए और ले जाके उसको खूब अपने रानी से कहे कि ठंडा ठंडा जल लाओ। जो ठंडा जल लाई उस छिपकली के ऊपर डाल दिए। डालने के बाद उसको ठंडे में बैठा दिए। बहुत देर के बाद थोड़ा सा होश है, वो छिपकली एकदम मानुष की आवाज़ बोलने लगी कि राजा हमको बचा लो, राजा हमको बचा लो। तो राजा का तुम कौन हो? कहें बहुत पापनी है, बहुत धोखेदार है। कहें क्यों? कहें अगले जन्म में हम एक ब्राह्मणी थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे पति हमको कभी ध्यान नहीं देते थे और बुरे बुरे औरतों को घर में लाते थे, व्यभिचार करते थे। हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम गए किसी टोटका टोना के पास, एक विभूति लिया है, उसको घोर के अपने पति को दूध में पिला दिए। उसको पिलाने के बाद मेरे पति को क्षय हो गया। अब क्षय हो गया पूरे शरीर में और पूरे रास्ते में कीड़े कीड़े हो गए। अब वो चिल्लाता था, हे सुंदरी हमको बचाओ, हे सुंदरी हमको बचाओ। और जितनी व्यभिचारी करती सब औरतें उसको छोड़ के चली गई। क्योंकि औरतें अच्छे बुरे औरतें जो रहती हैं अच्छे के साथ देती हैं। बुरा जब बुरा दुख आता है या पैसा नहीं रहता तो सब काम नहीं आती हैं, वो सब छोड़ के चली गई। अब उसकी पत्नी गई उसके पास, कही कि भाई दूसरा जड़ी दे दीजिए, उनको बहुत कष्ट हो रहा है। तो दूसरा जड़ी दी, उसको पिला दी। पिलाने के बाद उसका तबीयत ठीक हो गया। अब उसके इतना बस में हो गया कि जो जो कहती थी वही करता था। वो जब कहती थी उठो, कहती थी बैठो, चलो। अब इतना ज़्यादा उसके बस में हो गया जड़ी पिलाने के बाद कि वो आगे बढ़ते नहीं, कुछ नहीं करता था, घर में बैठे रहता था। और करते करते कुछ दिन बीते बीते क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई ब्राह्मणी की। जब मृत्यु हो गई तो इतना नरक 84 लाख जो इनने भोगी। और उसके बाद अकीन कुंड में उसको तपाया गया। उसके बाद ऊपर से यमराज पकड़ के ले गए, उसको कुआं में डाले गए, उसको नदी में, उसको ऊपर से आरी से कटवाए, उसको कुंभी पार्क नरक में इतना नरक की यातना हुई कि अंतिम में वो छिपकली का जन्म पाई। तड़प तड़प रही थी।
तो वही राजा से सारी बात बता रही थी कि हमको इतना दुर्दशा हुआ, क्योंकि जो अपने पति को धोखा देता है, पति से झूठ बोलता है, व्यभिचारी करता है, अपने पति को रहते दूसरे पति को लाइन देता है, दूसरे पति के पास चला जाता है, उसको रो रो नरक होता है। तो इतना ज़्यादा मतलब कि वही बता रही थी राजा से कि हम इतना दुर्दशा हमको भोगना मिला। पति कैसा भी हो, लूजा हो, लंगड़ा हो, कोढ़ी हो, जैसा हो, पति तो पति होते हैं, क्योंकि भगवान औरतों के लिए पति देवता माने हैं कलयुग में। क्योंकि अगर आप कहीं तीरथ व्रत नहीं कर रही हैं, कहीं नहीं जा रही हैं, पति के दाहिने अंगूठा का धो के अपने ऊपर छिड़क लीजिए, आपको पूरे तीर्थों का फल तत्काल मिल जाता है। और पति को ही भगवान मान के पूजा करिए कि मेरे पति हमारे लिए सब कुछ हैं, और उनको भगवान देखिए कि भगवान तो मेरे घर में बैठे, उनका इज्जत करिए, सम्मान करिए। लेकिन कभी किसी पर इस पुरुष को कभी मन से गलत विचार मत लाइए, उनको भैया का दर्जा दीजिए, ये सब, क्योंकि ये कुल बुरे कर्म का फल हमको, क्योंकि शरीर मंदिर है, मंदिर में आत्मा विराजमान, अगर हम जो ऐसा करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अब वो अपना सारा रोना राजा से बता दी। अब राजा जो हैं क्या किए कि कहें क्या हुआ, कहें आप हमको जितना दिन का सारे व्रत पूजा किए हमको फल दे दीजिए, और त्रिवेणी के जल मंगाए के हमारे ऊपर छिड़काव कर दीजिए। अब वो राजा के पास त्रिवेणी का जल था, त्रिवेणी का जल रानी ले आई, उस छिपकली के ऊपर डालती। डालने के बाद क्या हुआ कि राजा अपने सारे एकादशी का, प्रदोष का, जो व्रत करते थे राजा भाई, सब व्रत का संकल्प लेके 3 दिन का व्रत का पूर्ण उसको दे दिए। देने के बाद वो दिव्य सुंदर स्त्री नारी बन गई, और उस खूब बढ़िया साड़ी पहन के, गहना पहन के, सोने के विमान में बैठ के स्वर्गलोक को जा रही थी। राजा को आशीर्वाद दी कि हे राजा, जैसे आप मेरा उद्धार किए वैसे भगवान तुम्हारे भला करेंगे। जब वो गई तो अब वो अपने मन में विचार करने लगी कि राजा जब 3 दिन का व्रत हमको दे दिए, और इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी पति को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो वो राजा है एकादशी का भी व्रत करते थे, द्वादशी का पूर्ण उसको दे दिए, तो उसकी मुक्ति हो गई, वो स्वर्गलोक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब स्वर्गलोक में गई तो लगी विचार करने कि बताइए हम इतना बुरा कर्म किए थे, इतना फल भोगे, इतना दुख भोगे, तो जान में अनजान में कभी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। पता ही कैसा हो, अगर आपको मारता हो, गाली देता हो, लेकिन अपने मन से आप बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए। उसका कर्म उसके संग है, आपका कर्म अपने संग होगा, लेकिन आप उसको भगवान मानिए। तो अब वो अपना क्या किया कि राजा तो भाई सब दिन से, शुरू से, बचपन से पूरे गांव को एकादशी का व्रत कराता था, और द्वादशी का भी व्रत करता था। तो उसको सुन के राजा क्या किए कि अपने मन में विचार करने लगी कि अरे उसका तो उद्धार हो गया, बड़ा खुश हुए। किसी का उद्धार करने से जब खुशी मिलती है ना, तो उसको करोड़ों का पुण्य भाग्य उदय होता है। तो उसी समय उसके दरवाजे पर रोते रोते कुत्ता आया, कुत्ता भी गिर गया, उसको भी राजा गंगा जल त्रिवेणी का मांग के डाले, तो कुत्ता को होश आया। अब कुत्ता का शरीर छूट गया। तो राजा कहे भाई तुम कौन हो? कहें कि राजा तुम भी अगले जन्म में एक शिकारी थे, हम भी थे, लेकिन हमसे बहुत बुरा कर्म हुआ। तुम दूसरे के भला के लिए कोई काम करते थे, हम बुरा के लिए करते थे, इसीलिए कुत्ता हुए तुम्हारे दरवाजे पर गिर गए। तुम्हारे त्रिवेणी के जल से आज मेरी मुक्ति हो गई है। राजा भी उसका कल्याण किए। तो राजा पुनर्जन्म भी अच्छा कर्म करते थे। इस जन्म में तो राजा है ही, उनके अंदर दया है, भावना। देखिए धर्म, कर्म, पूजा पाठ, अच्छा कर्म कोई बेकार नहीं जाता है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो अंतिम में मिलेगा। लेकिन हाँ, पिछले कर्म जो है उसको भुला देना चाहिए। अब जो भगवान ने शरीर दिए हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान, हे विश्वनाथ, ये शरीर से अच्छे कर्म हो, कभी बुरा न हो, कभी मेरे आत्मा से, मेरे शरीर से कभी किसी को दुख न हो, हमारे वजह से कभी किसी को आंसू न गिरे, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सबको भगवान देखना चाहिए कि हमारे घर में जो हैं अतिथि हैं, भगवान हैं, और कभी कि हमारे वजह से कभी किसी को आंसू न गिरने जाए, क्योंकि सबके अंदर वही परमात्मा का वास। अगर तुम्हारे वजह से आंसू एक सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे वजह से किसी को खुशी मिली, अगर वो दुखी है, खुश हो गया, अच्छा कर्म कर रहा है, तो जाने कि तुम बहुत बुरे आत्मा हो।
तो उसीलिए पूरी आत्मा का लक्षण क्या दिखता है? दूसरे को भला करने में। उस भले वो अपना भला हो न हो, दूसरे के भला में लग जाता है कि हमारे वजह से उसका भी भला हो जाए, वो अच्छे रास्ते पर चले, वो अच्छा कर्म करे। तो इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। आप सत्संग जाइए, कथा सुनिए, भगवान का भजन करिए, कीर्तन करिए। नहीं समय है, भजन तो करने का समय है ना, नहीं कुछ है, राम 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 करिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करिए, हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, बहुत नाम है भगवान का। ये देखिए, किसी का नाम पकड़ लीजिए, जाएगा सब एक ही जगह। वो तो नाम अलग है, भगवान तो एक ही है। भगवान तो कहते हैं वृक्ष में, आसमान में, पृथ्वी में, जल में, चर में, जितने संसार में पेड़ पक्षी पौधे, सब में तो हम ही हैं, कहीं अलग नहीं है। एक भगवान कहते हैं हम जल में हैं, नारायण रूपी जल। कौन चीज़ में भगवान कहाँ नहीं है? गीता पढ़े तो उसमें समझ में आता है कि हर चीज़ में तो भगवान है। पीपल में है, वृक्ष में है, पत्ते में है। इसीलिए लोग क्यों कहते हैं पेड़ मत काटिए, चूटी चूटा न मरे, सब में तो ही परमात्मा का वास है। तो वही बस परमात्मा को ध्यान देना चाहिए, यह सोचना चाहिए कि हे भगवान, आपकी कृपा से रात बिता दिन हुआ, हमसे कोई बुरा कर्म न हो। भगवान का भजन करिए और सबको सुख पहुँचाइए, अच्छा कर्म करते रहिए। अब भगवान का स्मरण, जागते उठते बैठते चलते भगवान का नाम कीर्तन लेते रहिए। और देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, उसको भी ज्ञान हो, बुरे कर्म से बचे, आपको तो पुण्य मिलेगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।